Hello, my dear students. This is Kiran, and welcome back to my channel Ideas for Learners. So, we are doing Exploring Substances Acidic, Basic, and Neutral, Class 7th, Chapter 2. So, we will continue the same chapter. Okay. So, this will be the part 2 of the chapter. Okay. So, पिछले क्लास में हमने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था एसिडिक और बेसिक मीडियम को कैसे हम लोग जज करेंगे, है ना। कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कैसे बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर थे, उनसे हम लोग पता कर रहे थे कि वो सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। उनके कलर चेंजिंग से हम लोगों को पता लग रहा था। तो हम लोगों ने बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर्स देखा था हम लोगों ने, है ना। तो नेचुरल इंडिकेटर्स क्या क्या थे? सबसे पहला था लिटमस। ठीक है, लिटमस किससे मिल रहा था हमें? लाइकेंस या फिर लिचेंस, जो भी आप बोलेंगे, है ना। प्रोनाउंसिएशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन साइंस, प्रोनाउंसिएशन इज़ इम्पॉर्टेंट इन इंग्लिश। ओके, सो वॉट एवर यू विल से इट इज़ ओके। सो लिटमस में क्या था? लिटमस आप इसको सॉल्यूशन के रूप में भी यूज़ कर सकते हो, फिर पेपर स्ट्रिप के रूप में भी यूज़ कर सकते हो। तो लिटमस का क्या था कि आप इसमें दो टर्मिनोलॉजी याद करेंगे। पहला है ABR, सॉरी, हाँ, ABR, और दूसरा है BRB। ठीक है, ABR और BRB। A मतलब यहाँ हो गया एसिडिक। कब? व्हेन ब्लू लिटमस चेंजेस टू रेड। जब ब्लू लिटमस या फिर लिटमस पेपर या फिर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, कुछ भी, हाँ, ब्लू लिटमस जब रेड में कन्वर्ट हो जाए तो मतलब क्या है, वो सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है। और बेसिक में क्या है कि रेड लिटमस जब ब्लू हो जाए, ठीक है, रेड लिटमस सॉल्यूशन और रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप जो अगर ब्लू हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? वो जो सॉल्यूशन था पहले हमारा बेसिक था। वो जो सॉल्यूशन हम लोग ने जिसमें टेस्ट किया वो बेसिक सॉल्यूशन था। ठीक है, तो आप ये दोनों टर्मिनोलॉजी को याद रखोगे। ये सब लॉजिक है ना। ABR और BRB, इनको आप याद रखोगे। ये लिटमस के लिए है ना। तो पहला इंडिकेटर था लिटमस, दूसरा क्या था? रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट था। ठीक है, फिर तीसरी बात करें तो और भी बहुत सारे हम लोगों ने देखा था। कौन कौन से थे? चलिए बताइए। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था। जिन्हें आता है वो कमेंट करें। ठीक है, आपको जल्दी जल्दी कमेंट करना होगा कि कौन कौन से हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स थे। ठीक है, आपको मैं बता रही हूँ बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, मैंने बताया था कि बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो नेचुरल इंडिकेटर्स है। ठीक है, अब कमेंट करने का आपका टाइम अप हो गया है। अब आपको मैं बताती हूँ। पहला क्या था? बीट रूट। ठीक है, बीट रूट था। फिर इंडियन ब्लैकबेरी यानी कि जामुन। फिर हम लोगों ने क्या टर्मरिक के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और क्या था? रेड हिबिस्कस था। हिबिस्कस भी बहुत सारे कलर्स के होते हैं ना, तो इसको रेड हिबिस्कस को यूज़ करना है। ठीक है, पर्पल कैबेज को यूज़ करना है। कैबेज हमारा नॉर्मली ग्रीन कलर का होता है, लेकिन पर्पल कलर का भी होता है। पर्पल कलर में हम लोग पता लगा सकते हैं कि एसिड है या बेस, क्योंकि इसका कलर जो है वो एसिड और बेस डालने पे अलग अलग होता है। ये सारी चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था। प्लस हाइड्रेंजिया या फिर हाइड्रेंजिया फ्लावर के बारे में पढ़ा था। जब वो एसिडिक अगर उसका सॉइल होता है तो वो ब्लू फ्लावर प्रोड्यूस करता था। ठीक है, उसमें फ्लावर जो ग्रो होते थे वो ब्लू कलर के होते थे, और बेसिक में क्या होते थे? रेड कलर के, रेड या फिर पिंक। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। ये सब मेन चीज़ है। नाउ अब बढ़ते हैं आगे, लेकिन बढ़ने से पहले हमें क्या करना होगा? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, है ना। तो लाइक करेंगे वीडियो को, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। क्यों करेंगे? क्योंकि
ये अभी आपका न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है क्लास 7 का, तो सभी बच्चे जानते नहीं हैं, ठीक है। आप शेयर करोगे तो आपके फ्रेंड्स भी जानेंगे और साथ में आप लोग पढ़ना है ना। फिर क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। जिन्होंने भी नहीं सब्सक्राइब किया हो वो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जितने भी अपडेट्स हों वो आपको तुरंत ही मिल जाए, ठीक है, मिस ना हो। तो चलिए, लाइक से और सब्सक्राइब आप लोग कर लिए। अब आपको मैं एक टेबल बताती हूँ, उसको आपको याद रखना है ना। इसको आप लोग नोट डाउन करना है ना। यहाँ लिख लो एसिडिक, यहाँ बेसिक, ठीक है। ये फर्स्ट में एग्जाम्पल आपका आ गया, मतलब एग्जाम्पल नहीं, ये जो आपके नेचुरल इंडिकेटर्स थे ना उनके बारे में मैं बता रही हूँ। फर्स्ट अगर हिबिस्कस की बात करें तो हिबिस्कस में अगर एसिड आप डालोगे, ये आपके बुक में नहीं है, ये आपको मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूँ, ये सब आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, है ना। हिबिस्कस क्या है, एसिड उसमें डालोगे तो पिंक कलर का होगा, और ये बेसिक डालोगे तो वो ग्रीन कलर का होगा, है ना। नेक्स्ट बीट रूट में, बीट रूट जो है एसिडिक में क्या शो करेगा, रेड कलर, और बेसिक में ब्लू कलर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जामुन यानी कि इंडियन ब्लैकबेरी, इनमें क्या होगा, जामुन में ये पिंक कलर शो होगा और ये पर्पल कलर। ये जितने भी चीज़ है ना, इनको एक्सट्रैक्ट बनाकर, जैसे कि रेड रोज़ का एक्सट्रैक्ट बना था ना, वैसे ही आपको यूज़ करना है। रेड रोज़ में क्या था, वो रेड कलर हो रहा था, कब, एसिडिक मीडियम में, और बेसिक में क्या हो रहा था, वो ग्रीन कलर हो रहा था। और टर्मरिक में क्या हो रहा था, टर्मरिक में एसिडिक में नो चेंज, बेसिक में वो येलो कलर से रेड कलर में कन्वर्ट हो रहा था, है ना। अब आ जाओ पर्पल कलर, पर्पल कैबेज, तो इसमें क्या है, ये रेड या पिंक कलर शो करेगा, ठीक है। और इसमें बेसिक में येलो या फिर ग्रीन, और टर्मरिक में एसिडिक में नो चेंज, और इसमें रेड कलर। चलो ये आप लोग नोट डाउन कर लो, है ना। ये आप लोग याद रखना, है ना। ये वाला आपको बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये आपके नॉलेज में होना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया। ये सब था पिछले क्लास का कुछ समराइजेशन। अब इस क्लास में हम लोग क्या देखते हैं, पिछले क्लास में मैंने थोड़ा सा बताया था ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, है ना। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, देखिए, कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं ना, उनका कुछ स्मेल होता है, ठीक है। अगर उसमें आप एसिड डालोगे तो उसका स्मेल चेंज होगा, या फिर बेस भी डालोगे तो उसका स्मेल चेंज होगा। कुछ सब्सटेंस में एसिड डालने से इसका स्मेल चेंज होता है, किसी में बेस डालने से चेंज होता है, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग को देखना है, पहले हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, लेट अस इन्वेस्टिगेट में एक्टिविटी 2.6 में हमारा क्या है कि हम लोग को कुछ फाइनली चॉप्ड ऑनियंस लेना है। ये सब आप घर में कर सकते हो, है ना। और एक कंटेनर में लेना है, उसके साथ क्या करना है, कुछ स्ट्रिप्स लेना है क्लीन कॉटन क्लॉथ का, ठीक है। अच्छा, कॉटन क्लॉथ का, साफ़ सुथरा कॉटन क्लॉथ को आप लोग कटिंग करोगे और उसको ले लोगे, और फिल्टर पेपर लेना है आपको, ठीक है। नाउ क्या करना है, टाइटली क्लोज द कंटेनर एंड लिव इट ओवरनाइट, रात भर उसको छोड़ देना है, तीनों चीज़ डालकर उसको रात भर छोड़ देना है। नाउ टेक 2 कॉटन क्लॉथ और फिल्टर पेपर स्ट्रिप्स फ्रॉम द कंटेनर, उसमें से 2 कॉटन क्लॉथ हम लोग निकालेंगे और फिल्टर पेपर निकालेंगे, स्ट्रिप्स जो है, ठीक है, और उसका स्मेल चेक करेंगे। अब क्या करेंगे, कीप दैम ऑन ए क्लीन सरफेस, उसको रख देंगे एक क्लीन सरफेस में, और उसमें टैमरिंड वाटर डालेंगे, ठीक है। इमली का पानी को हम लोग डालेंगे एक स्ट्रिप में, और बेकिंग सोडा एक स्ट्रिप में डालेंगे, ठीक है, दूसरे में। और क्या करेंगे, उसको स्प्रेड होने के लिए, उस स्ट्रिप में स्प्रेड होने के लिए देखेंगे। और फिर क्या करेंगे, उसके ऑर्डर को, उसके स्मेल को हम लोग दोबारा से चेक करेंगे, ठीक है। पहले भी हम लोगों ने चॉप्ड ऑनियंस का स्मेल को यहाँ पे चेक किया था, यहाँ पे चेक किया था ना। और उसके बाद अब ये जो है एसिड और बेस को ऐड करें। ये क्या है, टैमरिंड वाटर एक एसिड है, बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन क्या है, वो बेस है। तो ये सब डालने के बाद क्या हम लोग चेक करेंगे कि उसका ऑर्डर क्या हुआ, मतलब स्मेल जो है वो
क्या है। अब तो हम लोग क्या देखेंगे, देयर इज़ अ चेंज इन द ऑर्डर ऑफ ओनियन स्ट्रिप्स। ओनियन स्ट्रिप्स में चेंज आएगा, ठीक है। जैसे ओनियन स्ट्रिप में क्या चेंज आएगा, देखिए एसिडिक रहेगा जब आप एसिड ऐड करोगे, जब एसिड जब ऐड कर रहे हो ओनियन में, तो उसका स्मेल जो है थोड़ा मोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, कम होगा। लेकिन बेस ऐड करने पर क्या होता है, उसका स्मेल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। एसिडिक में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा स्मेल में, लेकिन बेस डालने पर क्या होगा, उसका स्मेल जो है वो इट विल डिमिनिश और मिनिमाइज द स्मेल, ओके। और उसी तरह से फिर हम लोग को क्या करना है, सिमिलरली टेस्ट द अदर जितने भी हमारे बेसिक सब्सटेंस थे, एसिडिक सब्सटेंस थे, उन लोगों को हम लोग को टेस्ट करना है और उसका स्मेल को चेक करना है, ठीक है। तो आप इसमें ये याद रखो कि जैसे वनीला एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है, वनीला एक्सट्रैक्ट, या फिर पहला तो ओनियन हो गया फर्स्ट, सेकंड है वनीला एक्सट्रैक्ट, थर्ड है क्लोव ऑयल, क्लोव यानी कि लौंग, उसका ऑयल। ये सब में क्या होता है ना, एसिडिक इसमें एसिड मिलाओगे तो ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा। बेसिक अगर मीडियम उसमें डालोगे, बेस डालोगे, तो क्या होगा, इसका जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगा, वो डिमिनिश्ड हो जाएगा, इट विल मिनिमाइज द स्मेल, ओके। नाउ यहाँ तक आपको क्लियर हुई होगी बात ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की, ठीक है। मतलब जब हम कुछ एसिड या बेस उसमें ऐड करेंगे तो उसका स्मेल जो है बेस डालने पर क्या हो रहा है कि ख़त्म हो जा रहा है, और एसिड में डालने पर नो चेंज आप समझिए तो, ठीक है, या फिर बहुत ही लिटिल चेंज, बहुत ही थोड़ा सा चेंज हो रहा है ऑर्डर में, लेकिन उतना हम लोग को पता नहीं चल रहा है ना। नाउ अब हम लोग को एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है। कौन सा साइंटिस्ट है ये बताइए। ये है आचार्य प्रफुल्ला चंद्र रे, ठीक है, पीसी रे। इनके बारे में हम लोग जानेंगे। इनको किनके नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री। मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री के ये फादर हैं, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री के नाम से किन्हें जाना जाता है, आचार्य प्रफुल्ला चंद्र रे, यानी कि पीसी रे, ठीक है। ही अर्नड अ डॉक्टरेट इन केमिस्ट्री फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम। ये इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की कहाँ से, यूनाइटेड किंगडम से, किसमें, केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में, ठीक है। डॉक्टरेट की डिग्री कब मिलती है, जब आप पीएचडी करो या फिर 6 to 8 ईयर्स की उसमें पढ़ाई करो, तब आपको क्या मिलेगी, डॉक्टरेट की डिग्री मिलेगी। नाउ ही रिटर्न टू इंडिया आफ्टर गेटिंग दैट डिग्री, ओके। नाउ ही कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स एडवांसिंग द साइंटिफिक रिसर्च इन इंडिया। ये इन्होंने किस फील्ड में कंट्रीब्यूट किया, साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है, इन इंडिया में, उसमें एडवांसमेंट लाया, उनमें कंट्रीब्यूट किया, ठीक है, उनमें इनका कंट्रीब्यूशन था, योगदान था। ही ऑल्सो इस्टेब्लिश इंडियाज़ फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी, इंडियाज़ फर्स्ट यानी कि मेडिसिन का, ठीक है, फार्मास्यूटिकल कंपनी को इन्होंने इस्टेब्लिश किया। फर्स्ट इंडियन फार्मास्यूटिकल मेडिसिन कंपनी जो है इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, ठीक है, अ कंपनी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। कब किया था, 1901 में। He was a person rooted in Indian culture and knowledge tradition। ये कौन सा इंडियन कल्चर से इनका मतलब रूट मतलब कि ये बिलोंग करते थे इंडियन कल्चर और नॉलेज ट्रेडिशन से। दो हिज राइटिंग वाज ऑन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया। इन्होंने मतलब फोकस इनका क्या था, जब सभी को पता है कि ये फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री हैं, तो इन्होंने हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया के बारे में लिखा था। ही ऑल्सो हाईलाइटेड द अचीवमेंट्स एंड एक्सपर्टाइज द एंशिएंट इंडियन साइंटिस्ट टू मॉडर्न वर्ल्ड। इन्होंने क्या हाईलाइट किया था, जो एंशिएंट इंडियन साइंटिस्ट हैं और अभी मॉडर्न वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट हैं, उनके अचीवमेंट्स और एक्सपर्टीज़ के बारे में इन्होंने हाईलाइट किया था, ठीक है।
और अ सोशल रिफॉर्मर, ये और क्या थे, रे अ सोशल रिफॉर्मर, ये एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। ऑल्सो एडवोकेटेड द यूज़ ऑफ मदर टंग, ये इन्होंने जो है मदर टंग को वैल्यू किया था, इन्होंने उनके लिए एडवोकेट किया था कि मदर टंग जो है हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए हमारे लिए। मीडियम ऑफ हमारा जो मदर टंग है उसी को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में यूज़ करना चाहिए, किसमें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है, स्कूल कॉलेजेस में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो मदर टंग होना चाहिए। इसमें भी एम्फेसाइज किया इन्होंने, एम्फेसिस किया, ठीक है। तो ये थे हमारे पीसी रे, एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। इन्हें ही क्या क्या कहा जाता है, मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री के फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, व्हाट हैपन व्हेन एसिडिक सब्सटेंस मिक्स विथ बेसिक सब्सटेंस, ठीक है। एसिडिक सब्सटेंस जब बेसिक सब्सटेंस के साथ मिक्स होंगे तो क्या होगा, बताइए, किन्हीं को पता है। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। एसिड के साथ बेस मिक्स हो रहा है ना, तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा सॉल्ट, और क्या बनाएगा, वाटर, है ना। तो ये चीज़ आप लोग देखिएगा आगे। देखिए एक्सपेरिमेंट करना है सबसे पहले एसिड और बेस का, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ड्रॉप लेमन जूस लेंगे टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, और 20 ड्रॉप्स क्या करना है, वाटर लेना है, ठीक है, और उनका कलर को ऑब्जर्व करना है। अब उसमें क्या करेंगे, ब्लू लिटमस का एक सॉल्यूशन ऐड करेंगे। सॉल्यूशन मतलब वही, यहाँ पे स्ट्रिप यूज़ नहीं करना है, ठीक है, पेपर यूज़ नहीं करना है, सॉल्यूशन डालना है, ठीक है। इसमें एक ड्रॉप इसमें ब्लू लिटमस का सॉल्यूशन डाल देंगे तो इसका कलर चेंज क्या हो जाएगा, ब्लू से रेड होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें हम लोग एसिड मिलाए थे, है ना। ये तो हम लोग को अभी तक क्लियर हो चुका है। नाउ अब क्या करेंगे, स्लोली ऐड ड्रॉप्स ऑफ लाइम वाटर, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, फिर से लाइम वाटर डाल देंगे। ये क्या है, एक बेस है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, उसको स्वर्ल करना है, मतलब उसको मिक्स कर देना अच्छा से ड्रॉपर से। इसको एक ड्रॉप, कुछ ड्रॉप जो है लाइम वाटर ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। फिर हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, इज देयर एनी चेंज इन द कलर, यस, अ स्टेज कम्स व्हेन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्लू। अब यहाँ पे रेड हुआ था ना, फिर रेड से क्या हो गया, ब्लू हो गया, ठीक है। जो ब्लू हम लोगों ने डाला था, ब्लू कलर का लिटमस सॉल्यूशन, वो फिर से ब्लू हो गया। मतलब जिस जो एसिड हम लोग डाल रहे थे, ठीक है, और एसिड डाल रहे थे तो ये रेड कलर हो रहा था, फिर इसमें अगर बेस डाल दिए तो वो क्या हुआ कि वो जो पहले ब्लू कलर का था वो फिर से ब्लू हो गया। तो हम लोग इससे क्या प्रेडिक्ट किए, जो मतलब जो जैसा था आपका पहले कलर वो वही हो गया, है ना। ब्लू कलर था तो वो फिर से वही कलर हो गया, तो वो क्या किया, न्यूट्रल कर दिया, ठीक है। ये क्या किया, न्यूट्रल कर दिया। एसिड और बेस को जब हम लोग मिलाते हैं तो वो न्यूट्रल सब्सटेंसेस फॉर्म करते हैं, यानी कि ये सॉल्ट और वाटर ये सब जो है न्यूट्रल है, ठीक है। एसिड और बेस को जब भी हम लोग मिक्स करेंगे तो वो बनाएंगे न्यूट्रल, ये क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है, ना एसिडिक रहेंगे ना बेसिक रहेंगे, ठीक है। और इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ओके। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए, और इसमें क्या फिर से बोला गया है, अगर फिर से हम लोग लेमन जूस डालेंगे तो क्या होगा, फिर से उसका रेड कलर हो जाएगा, ठीक है। फिर से वो तो न्यूट्रलाइज हो ही किया था। अब दोबारा से एसिड डालेंगे तो फिर अपना एसिड अपना कलर चेंज तो करेगा ही, तो वो दोबारा से रेड कलर में हो जाएगा। ना अब आपको यहाँ पे बता रहा है क्या क्या हुआ था, सो ठीक है, जो मैंने बताया आपको। When a drop of blue litmus solution is added to the lemon juice, the color of the solution changes to red, ठीक है। जब हम लोगों ने
ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाला तो वो क्या हो गया, रेड कलर का हो गया। फिर क्या हुआ, लाइम वाटर को जब ऐड किया गया तो उसका रेड कलर जो है वो ब्लू कलर में चेंज हो गया। ये सॉल्यूशन, उससे क्या पता चला कि जो सॉल्यूशन था वो एसिडिक नहीं है। अब जो है वो सॉल्यूशन एसिडिक नहीं है। एसिडिक रहने से क्या होता है, वो रेड कलर का हो जाता है ना। तो लाइम वाटर ने क्या किया, न्यूट्रलाइज कर दिया, एसिड का इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया किसने, लाइम वाटर ने। ठीक है। Now, when the solution of an acid is mixed with the solution of base in sufficient quantity, जब एसिड का कुछ क्वांटिटी और बेस का कुछ क्वांटिटी, मतलब जितना ज़्यादा एसिडिक है वो उसी उतना ही ज़्यादा अगर बेसिक वो भी है, अगर सेम क्वांटिटी में वो हो तो वो क्या करते हैं, जो सॉल्यूशन आपका बनता है ना बाद में, ना तो वो एसिडिक होता है ना तो वो बेसिक होता है, वो होता है न्यूट्रल। ठीक है। तो वी फाइंड द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। ओके। तो सच रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी मैंने बताया आपको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, सॉल्ट और वाटर फॉर्म होते हैं। ठीक है। विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, सॉल्ट और वाटर फॉर्म होंगे, साथ में थोड़ा सा हीट भी इवॉल्व होगा। ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। एसिड प्लस बेस जब भी हम लोग मिक्स करेंगे तो उसमें बनेगा क्या, सॉल्ट बनेगा, और क्या बनेगा, वाटर बनेगा, प्लस थोड़ा सा हीट इवॉल्व होगा। ठीक है। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का बहुत सारा एग्जाम्पल है हमारे एवरीडे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में। ठीक है। अभी हम लोग 3 एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ। सिचुएशन 1 क्या है, ये है कीर्थी। ठीक है। ये क्या कर रही है, एक बटरफ्लाई को ऑब्जर्व कर रही है गार्डन में। उसमें इसका हाथ कहाँ पे रेस्ट किया हुआ है, मतलब हाथ को यहाँ पे रखी हुई है ट्री में, और यहाँ पे क्या किया है, एक रेड एंट जो है इसको बाइट कर लेता है। ठीक है। रेड एंट बिट हर लिविंग हर स्किन रेड विथ स्टिंगिंग पेन। जब भी हम लोग को चींटी काटती है तो क्या होता है, वहाँ पे खुजली होने लगता है, दर्द होता है थोड़ा सा, और वो जो एरिया है वो स्वॉलो हो जाता है। ठीक है, फूल जाता है और रेड भी हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग ये क्या है, जो रेड एंट है, ठीक है, रेड एंट जब हमें काटती है ना तो वो एक एसिड छोड़ती है, क्या, फॉर्मिक एसिड। ठीक है। मतलब ये जब हमें काटी तो हमारे बॉडी में फॉर्मिक एसिड गया। तो इस एसिड को हम लोग को न्यूट्रल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मिक एसिड, मतलब जितना स्ट्रांग फॉर्मिक एसिड है उतना ही स्ट्रांग बेस हमको इसमें ऐड करना पड़ेगा, तब ये क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मॉइस्ट बेकिंग सोडा को उसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, उस हाथ में मॉइस्ट बेकिंग सोडा को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसके पेन में रिलीफ होगा और जो फूला हुआ एरिया है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और रेडनेस भी कम हो जाएगा। ठीक है, कैसे, क्योंकि बेकिंग सोडा क्या है, एक बेस है। ठीक है, और रेड एंट जो बाइट किया उसमें फॉर्मिक एसिड था, तो दोनों मिला के ये क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ये है ना एक एवरीडे का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल। ठीक है, ये क्या किया, एसिडिक लिक्विड फॉर्म किया, फॉर्मिक एसिड वही चीज़ है। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा विच इज़ ए बेस। ठीक है, तो ऐसे हम लोग रेमेडीज़ पीपल को देखे होंगे करते हुए, जब भी एंट बाइट करे या फिर कोई भी मॉस्किटो वगैरह भी जब बाइट करते हैं ना तो ऐसे ही होता है। नाउ सिचुएशन 2 देखते हैं। सिचुएशन 2 में क्या है, ऑन द फार्मर पोर्टल, ये फार्मर पोर्टल क्या है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, फार्मर्स पोर्टल। उसमें एक क्वेरी एक किसान ने डाला, ठीक है, क्या माई प्लांट्स आर नॉट ग्रोइंग वेल लेटली, उसके जो प्लांट्स हैं ना वो अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे हैं। आफ्टर डिटेल डिस्कशन इट फाउंड दैट the excessive use of chemical fertilizer substances added to the soil helped the plant to grow better but made the soil acidic। देखिए, कभी भी हम लोग जो फर्टिलाइजर्स देखे होंगे एग्रीकल्चरल सेक्टर में, फार्मर्स क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, मैन्योर्स यूज़ करते हैं, कंपोस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, क्यों,
ताकि सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो बढ़ जाए। लेकिन क्या होता है, इन सब के एडिशन से सॉइल जो है वो एसिडिक हो जाता है, मतलब सॉइल में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो एसिडिक होने से हमको क्या करना होगा, इसको न्यूट्रल करने के लिए इसमें एक बेस ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया है, प्लांट्स जो है वो अच्छे से नहीं ग्रो कर रहे हैं, तो हम लोग को क्या करना है, इट कैन बी ट्रीटेड विथ अ लाइम विच इज़ अ बेस। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लाइम को ऐड किया जा रहा है। लाइम क्या है, चूना, जो कि एक बेस है, इसमें ऐड कर दिया जाएगा तो एसिड से वो नॉर्मल हो जाएगा, एसिड का प्रभाव जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, बेस के ऐड करने से वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये चीज़ था आपका सेकंड सिचुएशन। नाउ क्या होता है, इफ़ द सॉइल इज़ बेसिक, ऑर्गेनिक मैटर लाइक मैन्योर, कंपोस्ट, लीव्स आर एडेड टू इट। जब बेसिक हो जाता है, ठीक है, अभी ऊपर में हम लोग देखा ना, केमिकल ये सब फर्टिलाइज़र्स यूज़ होते हैं, तो वो एसिडिक होता है नेचर में। और जब सॉइल अगर बेसिक हो तो हम लोग यही फर्टिलाइज़र्स को यूज़ कर सकते हैं। ये सब क्या होता है, एसिडिक नेचर में होते हैं। मैन्योर, फॉर कंपोस्ट, लीव्स जो हैं वो सबको ऐड किया जाता है जब सॉइल बेसिक हो जाता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर्स लाइक रिलीज एसिड, दीज ऑर्गेनिक मैटर्स रिलीज एसिड, और ये क्या करते हैं, उस बेसिक नेचर को, सॉइल को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, समटाइम्स द सॉइल मे बी न्यूट्रल, कभी कभी क्या होता है, सॉइल ना एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं, लेकिन फिर भी जो है प्लांट जो है वो ग्रो नहीं करते हैं अच्छे से। क्यों, बिकॉज इट मे स्टिल शो पुअर हेल्थ। क्यों, क्योंकि उसकी डेफिशिएंसी, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, दिस इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। ठीक है, सॉइल में भी जैसे हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, वैसे ही सॉइल को प्रोडक्टिव होने के लिए उनमें भी न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत होती है। तो अगर वो भी डिफिशिएंट होंगे न्यूट्रिएंट्स की में, तो उसमें क्या होगा, आपका क्रॉप्स का प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगा। प्लांट्स विल नॉट ग्रो वेल। ओके, नाउ थर्ड कंडीशन हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये था 2 एग्जाम्पल, सेकेंड वाले में 2 एग्जाम्पल दिया गया था बेसिक और एसिडिक करने के लिए। अब इसमें देखिए, अश्विन जो है, उसका फ्रेंड जो है गुरबीर, वो कहाँ रहता है, नियर इंडस्ट्रियल एरिया में। ठीक है, नियर इंडस्ट्रियल एरिया में रहता है। वो क्या बताता है, अपने शेयर करता है अपने फ्रेंड से कि दैट he shared with him that fish population in his neighborhood lake was declining day by day। जो उनके मतलब आस पड़ोस में जो लेक है, उस वहाँ पे जो फिश का पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे गिरते जा रही है, डिक्लाइन हो रही है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो फैक्ट्री वेस्ट जो है वो डंप किए जा रहे हैं। ठीक है, तो फैक्ट्री वेस्ट डंप जो हो रहा है वो रिलीज़ हो रहा है, वो लेक में जा रहा है, और वो क्या कर रहा है, जो फैक्ट्री वेस्ट जो था वो एसिडिक नेचर का था। ठीक है, तो एसिडिक नेचर है, अगर इसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर देते हैं तो वो क्या होगा, जो भी लेक का आपका लेक का जो लेक का वाटर है उसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर देंगे तो वो एसिडिक नहीं रहेगा। तो वो क्या होगा, फिश जो है, फिश विल सर्वाइव, उसका डिक्लाइनेशन नहीं होगा। तो उसमें क्या करना है, फैक्ट्री वेस्ट को हम लोग न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। कैसे, बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस बिफोर रिलीजिंग इनटू लेक। अगर हम लोग जैसे लेक में अगर कोई भी चीज़ डाल दे रहे हो वो एसिडिक है, उसी में अगर हम लोग बेसिक सब्सटेंसेस को ऐड करके डालें तो वो क्या होगा, न्यूट्रलाइज होके, वो वेस्ट न्यूट्रलाइज होके जा रहा है लेक में, तो वो क्या करेगा, फ़िश के पॉपुलेशन को डिक्लाइन नहीं करेगा, वहाँ पे फ़िश के पॉपुलेशन एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है, नाउ you can explain why the words welcome to the wonderful world of science appeared on Ashwin's and Kirti's paper sheet when the liquid was sprayed on them। क्यों appear हुए थे, अब आप लोगों को पता चल गया होगा। जैसे कि अगर देखिए, एक पॉसिबल रीज़न क्या है कि अगर हम लोग टर्मरिक सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हो, ठीक है, स्प्रे जो था, स्प्रे लिक्विड जो था वो अगर टर्मरिक सॉल्यूशन है, मतलब वाटर में टर्मरिक घोल दिए हो, ठीक है, वो, और जो लिखने के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है, आप पेन को
सोप सॉल्यूशन में डिप करो और उसको लिखो, और उसके बाद आप पानी और हल्दी को मिक्स करो और एक स्प्रे बॉटल में डाल दो, और उसके बाद जो आप लोगों ने लिखा है ना पेपर में उसके ऊपर स्प्रे करो, तो देखना वो क्या होगा, रेड कलर का हो जाएगा और वो विजिबल हो जाएगा। सोप वाटर में जो सोप सॉल्यूशन में हम लोग डाल के लिख रहे थे वो तो विजिबल नहीं था, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, विजिबल हो जाएगा। तो ये एक सॉल्यूशन, मतलब ये एक केस हो गया। आप इस तरह से कर सकते हो, और भी बहुत सारे केसेस हैं कलर चेंजेस वाले हैं ना, तो उस तरह से आप लोग यूज़ कर सकते हो बहुत सारे तरीके से। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को समझ में आया ना साइंस कितना मज़ेदार है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग साइंस से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं और मज़ेदार चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे आपके समराइजेशन हैं। ठीक है, नट सेल में एक डाला हुआ है, ये आपको देखना है। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, इट विल इन्हेंस योर नॉलेज। नाउ अब हमारा टर्न आया क्वेश्चन आंसर का। ठीक है, तो इसको फटाफट से कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। आपको मैंने अभी बताया BRB और ABR, दो कंडीशन बताया ना, इसको आप लोग याद रखेंगे। पहला क्या बोल रहा है, रेड लिटमस से ब्लू हो रहा है, रेड से ब्लू हो रहा है। ठीक है, तो एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। अब हमको क्या करना है, इस चेंज को रिवर्स करना है, मतलब ब्लू से फिर से रेड करना है। तो रेड से ब्लू कब हो रहा है, जब इसमें बेसिक सॉल्यूशन ऐड है। तो बेसिक था तब इसमें रेड से ब्लू हो रहा था, इसमें क्या करेंगे हम लोग, और एसिड यूज़ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये रेड से ब्लू हो जाएगा। तो इसमें से एसिड का एग्जांपल देखिए कौन सा है, लाइम वाटर क्या है, बेस है। बेकिंग सोडा क्या है, बेस है। कॉमन सॉल्ट तो न्यूट्रल है, कुछ नहीं। विनेगर क्या है, एसिड है। तो इसमें हम लोग एसिड ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये रिवर्स करेगा इस चेंज को। ठीक है, रेड से ब्लू हो जाएगा, सॉरी ब्लू से रेड हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, विनेगर। ठीक है, आपको रीज़न समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यू आर प्रोवाइडेड विथ 3 अननोन सॉल्यूशन लेबल्ड A, B, C। हम लोगों को 3 सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है, जिसमें से हम लोग को कुछ पता नहीं है कि कौन सा सॉल्यूशन क्या है। तीनों का लेबल है ABC। ठीक है, अभी हम लोगों को पता नहीं है कौन सा एसिडिक, कौन सा बेसिक और कौन सा न्यूट्रल है। नाउ अपॉन एडिंग अ फ्यू ड्रॉप ऑफ रेड लिटमस सॉल्यूशन टू सॉल्यूशन A, सॉल्यूशन A में क्या हुआ कि रेड लिटमस सॉल्यूशन ड्रॉप किया गया, मतलब कुछ ड्रॉप्स का रेड लिटमस का सॉल्यूशन को डाला गया, फिर ये क्या हुआ, ये रेड से ब्लू हो गया। रेड से ब्लू कब होता है, जब बेस होता है। तो यहाँ क्या हो गया, मतलब सॉल्यूशन जो A सॉल्यूशन था वो क्या था, बेस था, यानी कि बेसिक इन नेचर। नाउ इट टर्न्स ब्लू, ये हुआ। नाउ व्हेन अ फ्यू ड्रॉप ऑफ टर्मरिक सॉल्यूशन आर एडेड टू सॉल्यूशन B में क्या करना है, कुछ टर्मरिक सॉल्यूशन डालना है। ठीक है, टर्मरिक सॉल्यूशन डालेंगे तो क्या होगा, हाँ, एडेड टू B सॉल्यूशन इट टर्न रेड, ये क्या हो रहा है, रेड हो जा रहा है। रेड कब होता है, एसिड और न्यूट्रल में टर्मरिक का कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ बेसिक में काम करता है। तो बेसिक में ही ये रेड होता है, मतलब ये भी जो है वो बेस है। A भी बेस है, B भी बेस है। अब C में क्या है, now finally after adding a few drops of red rose extract the solution of solution C में क्या हो गया, ये ग्रीन हो गया। C देखिए, C जो था उसमें रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट डाला गया, तो ये क्या हुआ, ग्रीन हो गया। ग्रीन कब होता है, जब बेस होता है। तो ये भी क्या था, बेस था, ये भी बेस था और ये भी बेस था, मतलब कि तीनों ही बेसिक थे नेचर में। तो यहाँ पे बताया गया है बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, क्या बताना है हमें, नेचर बताना है ABC का करेक्ट सीक्वेंस में। तो तीनों क्या है, बेसिक इन नेचर, तो ये 4th ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व एंड एनालाइज। ये तीनों फिगर को ऑब्जर्व करना है और एनालाइज करना है। ठीक है, क्या इसमें क्या कर रहे हैं, रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट पेपर को, उसके स्ट्रिप्स को यूज़ कर रहे हैं। इसमें रेड रोज़ का एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, और पेपर स्ट्रिप्स को यूज़ कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, ये ग्रीन हो जा रहा है, यहाँ पे ग्रीन हो रहा है, यहाँ पे पिंक हो रहा है, पिंक ही है, पिंक का पिंक है, ये रेड हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं,
ये ग्रीन कब होता है? जब बेस होता है। ये न्यूट्रल है क्योंकि इसमें नो चेंज है, और इसमें क्या है, रेड हो रहा है, मतलब इसमें एसिड है। ठीक है, तो इसमें क्या बताना है हमें? लेबल द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन प्रेजेंट इन ईच कंटेनर। इसमें लेबल करना है नेचर इनका। तो ये क्या होगा? बेसिक इन नेचर, इट इज़ न्यूट्रल इन नेचर, और इट इज़ एसिडिक इन नेचर। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन 4 देखते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि हमें एक लिक्विड सैंपल दिया गया है लेबोरेटरी से, जिसको हम लोग को टेस्ट किया गया है उसको वेरियस इंडिकेटर्स से। ठीक है, तो वेरियस इंडिकेटर्स से टेस्ट करने के बाद उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। उस चेंजेस के बेसिस पे हम लोग को ये आइडेंटिफाई करना है कि वो एसिडिक है या बेसिक नेचर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को कैसे टेस्ट करना है, आपको एक मैं टर्मिनोलॉजी बताई थी, ABR और BRB, है ना। मतलब ब्लू लिटमस से अगर रेड लिटमस होगा तो वो होगा एसिडिक, और रेड लिटमस से ब्लू लिटमस होगा तो वो होगा बेसिक। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंडिकेटर्स यूज़ हुए हैं, जैसे रेड लिटमस में नो चेंज, मतलब ये वाला केस, रेड लिटमस ब्लू में टर्न हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये बेसिक सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, फिर ब्लू लिटमस क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है रेड में, तो ब्लू लिटमस चेंज हो रहा है रेड में, मतलब ये एसिडिक है। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है। नेक्स्ट क्या है? टर्मरिक। टर्मरिक में क्या हुआ कि नो चेंज इन कलर, मतलब टर्मरिक जब एसिड होता है तो उसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं करता है टर्मरिक, और न्यूट्रल सॉल्यूशन में, दोनों में क्या करता है? टर्मरिक का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो देखो रेड लिटमस जो है वो ब्लू लिटमस जो है वो रेड हो रहा है, मतलब इससे हम लोग को क्या पता चल गया? एसिडिक है, और टर्मरिक भी चेंज नहीं कर रहा है, मतलब एसिडिक है, और रेड लिटमस से ब्लू लिटमस नहीं हो रहा है, मतलब ये भी एसिडिक है, मतलब तीनों एक ही सॉल्यूशन है। तो तीनों कंडीशन से हम लोग को क्या पता चला कि ये एसिडिक है। ठीक है, इस तरह से हम लोग अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं। कैसे, क्या बोलेंगे? क्योंकि रेड लिटमस जो है वो चेंज नहीं कर रहा है, तो इससे हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि ये बेसिक सॉल्यूशन नहीं है। ब्लू लिटमस इजीली टर्न हो जा रहा है रेड में, तो इससे हम लोग ये पता कर पा रहे हैं कि ये जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, और साथ ही टर्मरिक भी ये फुलफ़िल कर रहा है कि ये एसिडिक है। क्यों? क्योंकि वो उसका कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप जस्टिफाई कर सकते हो अपने आंसर को। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। इसमें क्या बताया गया है कि मान्या जो है ब्लाइंड फोल्डेड है, मतलब इसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है। सी इज़ गिवन 2 अननोन सॉल्यूशन, इससे 2 अननोन सॉल्यूशन दिया गया है। क्यों दिया गया है? ताकि उसे टेस्ट करे और डिटरमाइन करे कि वो कौन सा एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, तो अब वो कौन सा इंडिकेटर यूज़ करेगी मान्या अपने सॉल्यूशंस को टेस्ट करने के लिए, और क्यों? ठीक है, देखो पहला तो हम लोग शुरू में पढ़े थे ना, टेस्ट उसका एसिड का क्या होता है? सावर होता है, और बेस का क्या होता है? बिटर होता है। तो हम लोग क्यों ना टेस्ट करके पता लगा ले, है ना। लेकिन बहुत बड़ा बात है यहाँ पे, क्या सारे एसिड और बेसेस को हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत कम ही बेसेस को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, और कुछ एसिड्स को ही हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, बाकी जो है सारे टेस्ट करने लायक नहीं हैं। ठीक है, तो ये टेस्ट करने का कंडीशन जो है वो ख़त्म हुआ। नेक्स्ट जो है हम लोग और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स देखे थे ना, रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट, फिर रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, ये वाला लिटमस का था, और भी जो ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स यूज़ करके हम लोग यूज़ कर रहे थे, उसमें क्या हो रहा था? कलर चेंज हो रहा था। लेकिन यहाँ क्या है? इसका तो आँख बंधा हुआ है मान्या का, है ना, तो वो तो देख ही नहीं पाएगी कलर को चेंज होते हुए, उसको पता ही नहीं चलेगा। तो ये वाला चीज़ भी हमारा ख़त्म हुआ, ये वाला चीज़ भी हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, है ना। अब तीसरा है, क्या है? तीसरा है हमारा ऑल्फैक्टरी ऑर्गन, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में क्या है कि हम जब अगर जैसे ओनियन की एग्जांपल लेते हैं, ओनियन को
उसमें एसिड ट्रीट करते हैं, एसिड के साथ मिक्स करते हैं, तो वो क्या करता है, उसमें माइल्ड स्मेल आता है। उसमें स्मेल में कुछ खास चेंजेस नहीं होता है, नॉर्मली वैसे के वैसे ही रहते हैं, ठीक है, नॉट सो मच चेंजेस, ठीक है। और बेसिक अगर हम उसमें ऐड करते बेस, तो क्या होता है, उसके बेसिक सॉल्यूशन ऐड करने पे क्या होता है, उसका स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाता है। इट विल डिमिनिश्ड, ओके, इट विल बी रिमूव्ड और रिड्यूस, ठीक है। तो ये हम लोग टेस्ट से पता लगा सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग ओनियन ही लिए हो तो उसके साथ अगर एसिड यूज़ कर रहे हो तो उसके स्मेल में नो चेंज होगा, और बेस ऐड करने पर ही उसका स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मान्या पता लगा सकती है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। और इस तरह से हम लोग कौन सा इंडिकेटर यूज़ किए, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर को यूज़ किए हम लोग, है ना। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को क्यों यूज़ किए, क्योंकि ये ब्लाइंड फोल्डेड है, और जितने भी सारे रेस्ट इंडिकेटर्स हम लोग यूज़ करते हैं उसमें हम लोगों को देखना पड़ता, ठीक है, कलर चेंज होते हुए देखना पड़ता, तभी हम लोग पता लगा सकते थे। इसको हम लोग स्पेल के थ्रू पता लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कैन यू सजेस्ट वेरियस मटेरियल्स which can be used for writing the message on the white sheet of paper, ठीक है, गिवन एट द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर। इसमें क्या बताना है आपको, जैसे कि हमारे बिगनिंग ऑफ द चैप्टर में क्या था, चैप्टर के बिगनिंग में था ना कि उसमें वाइट शीट पेपर में दिया गया था, उसको स्प्रे कुछ किया गया तो वो विजिबल हो गया। तो वैसे ही हमें और भी बहुत सारे मटेरियल्स यूज़ करने हैं और बताना है, मतलब जैसे कि स्प्रे बॉटल में हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, और क्या चीज़ लिखने के लिए, राइटिंग के लिए कौन सा सब्सटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं। तो आप इधर लिखना फॉर राइटिंग सब्सटेंसेस यूज्ड, यहाँ पे आप लिखना एग्जांपल, पहले फर्स्ट एग्जांपल ले लेना लेमन जूस, ठीक है, लेमन जूस, और इधर डालना स्प्रे बॉटल में क्या होगा, ठीक है। तो स्प्रे बॉटल में क्या आप डालोगे, जैसे लेमन जूस, ठीक है। अगर रेड एक्सट्रैक्ट डालोगे, आपको यहाँ पे वो भी बताना है कि कौन कौन सा आप इंडिकेटर्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो साइड में इंडिकेटर्स भी आप डालते जाना। तो जैसे अगर रेड एक्सट्रैक्ट यूज़ करोगे, रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट, तो उसमें क्या होगा, इसका कलर जो है वो रेड हो जाएगा, है ना। दूसरा, अगर आप उसी में लाइम जूस यूज़ करो रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट के लिए, तो इसका कलर क्या होगा, ग्रीन होगा, है ना। इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। थर्ड में आप ले लो आंवला जूस। तो आंवला जूस लेने पर अगर आप हिबिस्कस को अगर लो, ठीक है, हिबिस्कस को यूज़ कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, इसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, है ना, इसका पिंक होगा। ऐसे करके आपको सब में लेना है। हिबिस्कस का आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, कलर चेंज होता है, बेसिक में क्या होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। फिर बीट रूट आप ले सकते हो, ठीक है। और इधर भी अलग अलग एसिड और बेसिस को लेना है, ठीक है। अगर एसिड को ले रहे हो, ठीक है, बेस को ले रहे हो, जैसे सोडा वाटर ले लो, तो सोडा वाटर क्या है, एक बेस है। इसमें अगर हिबिस्कस डालोगे तो क्या हो जाएगा, इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। इसी तरह से आपको ब्लैकबेरी, इंडियन ब्लैकबेरी लेना है, पर्पल कैबेज लेना है, टर्मरिक लेना है, बीट रूट लेना है, ठीक है। इस तरह से आप लोग राइटिंग के लिए सब्सटेंसेस यूज़ करोगे, और स्प्रे बॉटल में क्या डालोगे, ये सारे एक्सट्रैक्ट डालना है, ठीक है, जो भी आप यूज़ कर रहे हो ये सारे, तो उसमें आपका कलर जो चेंज होगा वो आपको विजिबल होगा, ठीक है। स्प्रे बॉटल में क्या डालना है, लिटमस एक्सट्रैक्ट डाल सकते हो, रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट डाल सकते हो, हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट, बीट रूट एक्सट्रैक्ट, जामुन, ब्लैकबेरी, है ना, टर्मरिक, पर्पल कैबेज, ये सारे एक्सट्रैक्ट आप लोग स्प्रे बॉटल में डालोगे। राइटिंग सब्सटेंसेस के लिए हम लोग एसिड और बेस को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग एक टेबल बनाना है ना, इसको टेबल बना के ऐसे आप लोग शो कर सकते हो। नाउ अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ग्रेप जूस वॉज मिक्सड विथ रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट। देखो ग्रेप्स क्या होते हैं, अंगूर खट्टे होते हैं, है ना, इतना अच्छा कहावत है ना। कब,
कब खट्टे होते हैं? जब उसको लोमड़ी को फॉक्स जो है वो ग्रेप को नहीं खा पाता है, तब वो बोलता है अंगूर खट्टे हैं। तो इससे याद रखना, अंगूर क्या है? खट्टे होते हैं, मतलब ये एसिडिक हैं। ठीक है, तो ग्रेप जूस क्या है? एसिडिक इन नेचर। अगर ये मिक्स हो रहे हैं रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट के साथ, तो वो क्या कर रहे हैं? एक टिंट ऑफ रेड कलर दे रहे हैं। ठीक है, रेड कलर दे रहे हैं कौन? ग्रेप जूस। ठीक है, जब वो रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट के साथ मिक्स हो रहे हैं तो वो रेड कलर दे रहे हैं। अब पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन में कि व्हाट विल हैपन इफ़ द बेकिंग सोडा इज़ एडेड टू द मिक्सचर। अगर बेकिंग सोडा को ऐड किया जाए मिक्सचर में, तो बेकिंग सोडा क्या है? एक बेस है। ठीक है, ये था एसिड, है ना, ये एसिड था, ये एक बेस है। जब एसिड में बेस मिक्स होता है तो क्या होता है? पहले न्यूट्रलाइज करता है उसको। तो ठीक है, तो अगर ये अगर ज़्यादा बेसिक होगा तो क्या होगा? न्यूट्रलाइज करने के बाद फिर से वो बेसिक कर देगा सॉल्यूशन को, है ना। पहले इसको हटा दिया जाए। हाँ, तो देखिए ग्रेप जूस क्या था? एसिड था। एसिड में हम लोग बेस यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें एसिड यूज़ कर रहे थे तो उसका रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट के साथ उसका कलर क्या हो रहा था? रेड हो रहा था। अब जब बेस यूज़ कर दे रहे हैं तो ये बेसिक हो जा रहा है, एसिडिक से इसका नेचर क्या हो जा रहा है? बेसिक। तो बेसिक हो रहा है तो इसका कलर क्या चेंज हो जाएगा? रेड से ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, पहले ये न्यूट्रलाइज होगा। अगर ये ज़्यादा बेसिक होगा, ये जैसे ये एसिड है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये बेस अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, दोनों अगर एक जैसा टाइप का हो तो वो क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा और अगर न्यूट्रल बनाएगा। और अगर एसिडिक जो है वो वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो क्या करेगा? ये सॉल्यूशन बेसिक कर देगा। तो बेसिक होगा तो क्या होगा? इसका बेसिक प्रॉपर्टी शो होगा, मतलब इसका कलर जो है वो ग्रीन शो होगा, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? ग्रेप जूस अगर जब आपका बेकिंग सोडा उसमें ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा? उसका कलर जो है रेड कलर से ग्रीन कलर में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एसिडिक से उसका नेचर बेसिक हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, कीर्ति रोट अ सीक्रेट मैसेज टू हर ग्रैंड मदर ऑन हर बर्थडे। ठीक है, यूजिंग ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस यूज़ करके कीर्ति क्या करती है? अपने ग्रैंड मदर के लिए एक मैसेज, सीक्रेट मैसेज लिखती है। ठीक है, उसने लिखा एक सीक्रेट मैसेज यूजिंग ऑरेंज जूस। अब क्या करना है? हमें उसके मैसेज को रिवील करना है। कैसे रिवील करेंगे हम लोग? क्या इंडिकेटर यूज़ करेंगे? तो देखो, ऑरेंज जूस क्या है? एसिडिक है। एसिड से हमको उसमें कोई कलर ऐसा कुछ डालना पड़ेगा वैसा जिससे वो कलरफुल हो जाए। ठीक है, तो कलरफुल हो जाएगा तो हम लोग को विजिबल हो जाएगा। तो ऑरेंज जूस में अगर हम लोग रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट डाल दें तो उसका क्या हो जाएगा? कलर रेड कलर हो जाएगा, है ना। तो हम लोग इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं? रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही और क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? इसमें आप लोग कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट यूज़ कर सकते हैं, बीट रूट एक्सट्रैक्ट यूज़ कर सकते हैं, इंडियन ब्लैकबेरी एक्सट्रैक्ट यूज़ कर सकते हैं, है ना। पर्पल कैबेज एक्सट्रैक्ट यूज़ कर सकते हैं। टर्मरिक का सॉल्यूशन यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एसिड है और एसिड जो है, टर्मरिक जो है, वो कोई उसमें कोई चेंज नहीं करता है, एसिडिक का कोई कलर में चेंज नहीं करता है। तो मतलब अगर टर्मरिक यूज़ करेंगे तो उसका कलर वैसा ही रहेगा, मतलब उसका मैसेज रिवील नहीं होगा। तो इसमें टर्मरिक को नहीं यूज़ करना है, बाकी और सारी चीज़ आप लोग यूज़ कर सकते हो, है ना। चलिए अब देखते हैं क्या है, हाउ कैन नेचुरल इंडिकेटर्स बी प्रिपेयर्ड। कैसे हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं? जैसे कि आप लोगों ने उसमें देखा था रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट को यूज़ कैसे कर रहे थे, रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट को प्रिपेयर किए थे ना हम लोग। ठीक है, वैसे ही जैसे उसके पेटल्स को लेना है, क्रश करना है। ठीक है, उसके बाद उसमें हॉट वाटर मिक्स करके फिर कुछ टाइम के लिए उसको सेटल डाउन होने देना है, फिर उसको फ़िल्टर करना है, फिल्ट्रेट को यूज़ करना है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट के रूप में। तो उसी तरह से हम लोग वही वाला आप वो जो एक्टिविटी था हमारा एक्सपेरिमेंट वाला, आप उसको आप इसमें लिख सकते हो। साथ ही रेड रोज़ के जगह पे आप लोग हिबिस्कस डाल सकते हो। ठीक है, हिबिस्कस भी डालोगे तो वैसे ही हो जाएगा। और नहीं तो आप रेड रोज़ के एक्सट्रैक्ट का जो एक्टिविटी था उसको आप डाल सकते हो, है ना। चलिए
अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 3 लिक्विड हम लोगों को दिया गया है। पहला है विनेगर, दूसरा है बेकिंग सोडा सॉल्यूशन और तीसरा है शुगर सॉल्यूशन। अब हमें क्या करना है कि यूजिंग टर्मरिक पेपर हमें आइडेंटिफाई करना है तीनों को कि कौन सा सॉल्यूशन, कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा न्यूट्रल है। ठीक है, तो आप सबसे पहली बात जान लीजिए, क्या आप तो वो जानते हैं ऑलरेडी, जानना क्या है, टर्मरिक जो है वो क्या करता है, बेस को सिर्फ कलर उसका आइडेंटिफाई करता है, चेंज करता है। ठीक है, बेस क्या है, यहाँ बेकिंग सोडा सॉल्यूशन बेस है। तो जब हम बेकिंग सोडा सॉल्यूशन में टर्मरिक पेपर में बेकिंग सोडा सॉल्यूशन को ऐड करेंगे तो क्या होगा, उसका कलर जो है वो रेड हो जाएगा और रेस्ट 2 लिक्विड्स में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसमें हम लोग देंगे एक्सप्लेनेशन कि जो बेस है, यहाँ पे बेस क्या है, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, उसका कलर जो है टर्मरिक पेपर चेंज करेगा, इट विल चेंज टू रेड कलर। ओके, येलो से रेड हो जाएगा। ठीक है, नाउ रेस्ट 2 लिक्विड्स विनेगर एंड शुगर सॉल्यूशन रिमेन्स द सेम, इट विल नॉट चेंज द टर्मरिक कलर ऑफ टर्मरिक पेपर। ठीक है, ना विनेगर एज नाइस शुगर सॉल्यूशन, क्यों, बिकॉज acid and neutral solution ये लिखना आप, एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन जो है नॉट रिएक्ट विथ टर्मरिक पेपर, नॉट चेंजेस एनी कलर विद द टर्मरिक पेपर, ये आप आंसर डालोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या है, द एक्सट्रैक्ट ऑफ रेड रोज टर्न्स द लिक्विड X टू ग्रीन। रेड रोज सॉल्यूशन, रेड रोज एक्सट्रैक्ट, ठीक है, रेड रोज एक्सट्रैक्ट, ये क्या कर रहा है, सॉल्यूशन के कलर को ग्रीन कर दे रहा है। ग्रीन कब होता है, जब वो बेसिक होता है, वो सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक इन नेचर। ठीक है, तब वो होता है क्या, ग्रीन कलर में होता है। रेड कब होता है, जब एसिडिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ लिक्विड एक्स, तो नेचर क्या हो जाएगा लिक्विड एक्स का, बेसिक। ठीक है, ऐसे लिखोगे आप लोग, द नेचर ऑफ द लिक्विड एक्स विल बी बेसिक। ओके, एक्स बी बेसिक। what will happen when excess of आंवला juice is added to liquid X। अब वो सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है, उसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, आंवला जूस। आंवला जूस क्या, एक्सेस ऑफ आंवला जूस है। ठीक है, तो पहले ये बेसिक था, इसमें एसिडिक सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं, तो फर्स्ट इसको क्या करेगा, ये न्यूट्रलाइज करेगा और थोड़ा सा आंवला जूस ऐड होता तो क्या होता, ये न्यूट्रलाइज कर देता सॉल्यूशन को। लेकिन यहाँ क्या है, एक्सेस ऑफ आंवला जूस ऐड हो रहा है, तो ये क्या करेगा, इस न्यूट्रल सॉल्यूशन को फिर से एसिडिक कर देगा। ठीक है, ये पहले न्यूट्रल सॉल्यूशन बना था, अब उसके बाद फिर से वो बहुत सारा एसिडिक सॉल्यूशन, हम लोग एसिडिक सॉल्यूशन ऐड किए तो वो क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया वो एसिडिक हो गया। ठीक है, द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम बेसिक टू एसिडिक, आप ऐसे लिखोगे, है ना, यही चेंजेस होगा इसमें। नेक्स्ट आगे बढ़िए, और अगर कलर की बात करें तो कलर में क्या चेंजेस होगा, ग्रीन से रेड हो जाएगा, है ना, ग्रीन से रेड। इसमें कलर अगर लिखना हो तो इट विल चेंज द कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड। ओके, ऐसे आप लिखोगे। नाउ ये है हमारे क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, इमेजिन एक फ्लो चार्ट है। ठीक है, उसको ऑब्जर्व करना, एनालाइज करना, उसके इन्फॉर्मेशन को और उसके मिसिंग इन्फॉर्मेशन को हम लोग को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे फ्लो चार्ट में क्या दिया गया है, इमेजिन अ गार्डन विथ प्लांट्स शोइंग साइंस ऑफ पुअर हेल्थ। ठीक है, एक गार्डन है जिसमें प्लांट्स का क्या है, पुअर हेल्थ है, ये हमें इमेजिन करना है। तो पुअर हेल्थ क्यों होता है, पहला तो कंडीशन होता है जब सॉल्यूशन सॉइल जो है एसिडिक होता है बहुत ज़्यादा, या फिर बेसिक होता है, और या फिर उसका पुअर न्यूट्रिशनल हेल्थ होगा। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट होगा। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट होगा तो वो होगा,
या फिर एसिडिक और बेसिक होगा उसका सॉइल, तब होगा। तो अगर पहला यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है, सॉइल कैन बी एसिडिक इन नेचर, ठीक है, यहाँ पे एसिडिक डालना, तो क्या होगा उसमें हम लोग क्या इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे, इसमें इंडिकेटर हम लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लिटमस सॉल्यूशन डाल दो, रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट डाल दो। उसमें क्या करना है, इसके सॉइल को आपको थोड़ा सा लेना है रेड, जैसे कि अगर आप रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट ले रहे हो, इसमें एक टेस्ट ट्यूब में लिया, ठीक है, उसमें कुछ सॉइल पार्टिकल्स डाल देंगे इसमें और उसको हिलाएंगे, सेक करेंगे। उसके बाद फिर क्या करना है, देखना है कि इसमें कलर क्या चेंज हो रहा है। अगर रेड कलर हो रहा है तो मतलब ये एसिडिक है सॉइल जो है। तो सॉइल जब अगर एसिडिक होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एसिडिक सॉइल कैन बी ट्रीटेड विथ अ बेस, ठीक है, एक बेस से ट्रीट करेंगे ताकि वो क्या करेगा, सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। बेस लाइक लाइम हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग रेड से यहाँ पे अगर ग्रीन कलर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट लिख दो या फिर लिटमस सॉल्यूशन डाल दोगे तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, ये जब अगर देखेंगे कि ग्रीन हो रहा है मतलब इसमें ये जो सॉइल है वो बहुत सारा बेसिक हो गया है। तो बेसिक होने पर हम लोग क्या करेंगे, द बेसिक सॉइल कैन बी ट्रीटेड विथ एन एसिड, ठीक है। एसिड लाइक कौन कौन सा, मैन्योर, कंपोस्ट, फर्टिलाइज़र, ये सारे क्या होते हैं, एसिडिक नेचर में होते हैं, ठीक है। मैन्योर, कंपोस्ट, अरे यार कंपोस्ट लिखो, कंपोस्ट और फर्टिलाइजर्स, ये सारे चीज़ों को आप लोग डाल सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा, इसमें एसिड डालने पर ये न्यूट्रलाइज करेगा बेसिक सॉइल को और यहाँ पे बेस डालने पर ये एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन आपका यहीं तक ख़त्म हुआ। आपको इसका नोट्स चाहिए, रिटर्न नोट्स चाहिए, तो आप कमेंट में ज़्यादा अगर मेजॉरिटी में कमेंट करोगे तो क्या होगा, आपको नोट्स मिलेगा, नोट्स प्रोवाइड होगा, ठीक है। इसमें आप लिखना प्लीज़ मैम प्रोवाइड अस नोट्स, ओके, रिटर्न नोट्स, ठीक है। तो आपको अगर इसमें किसी में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे क्योंकि आपका ये फर्स्ट चैप्टर है, सभी बच्चों को पता नहीं है कि क्वेश्चन क्लास 7 की भी आ रही है, इस चैनल पे आपकी वीडियोस आ रही है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों से, और साथ में मिलजुल के पढ़ोगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, है ना, आपके लिए मैंने बहुत मेहनत किया है, तो आप लोग एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, ठीक है। और आगे की आपको क्वेश्चन आंसर समझना है तो आप लोग कमेंट करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।